जिहाद की खाली छाया ना जाने कितने मासूम जिंदगियों को लीलती जा रही है और कोई इस खतरे को रोक ही नहीं पा रहा है। क्या जिहाद बेहरूपीय बनकर हमला करता रहेगा, कभी पड़ोसी बनकर, कभी दोस्त बनकर, तो कभी समाज की भीड़ में छुपकर। यही हुआ बिहार के नवादा में, जहां बस 10 रुपए के लिए जिहादियों ने दीपू को हलाल कर दिया। 31 साल की उम्र थी दीपू की, पूरे परिवार का सहारा, घर की उम्मीद, मां बाप की ताकत था दीपू। नमकीन लेने गया था, बस केवल नमकीन, लौटा था अधमरा। जानते हैं किसने वार किया टीपू पर? जिनको दीपू का बेटा अंकल कहता था। बिहार के नवादा से आई यह घटना सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं है, यह उस सवाल की कहानी है जो आज पूरे देश को पूछ रही है। आज इंसान जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है। देखिए, मतलब विवाद सिर्फ 10 रुपए के लेन देन से शुरू होता है। 10 रुपए जितने में शायद एक कप चाय भी अब कहीं ना मिलती हो, लेकिन इसी 10 रुपए के छुट्टे के चक्कर में विवाद ने इतना खतरनाक रूप ले लिया कि 31 वर्षीय दीपू कुमार को जिहादियों ने घेर कर बेरहमी से पीट दिया। दीपू पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। बताइए, दीपू अचेत होकर गिर पड़ा, खून बहने लगा, उसे हॉस्पिटल ले गया और फिर जहां वो जिंदगी की जांच लड़ते लड़ते अंत में चल बसा। अब जरा दीपू के परिवार के बारे में सोचिए। एक परिवार जिसने अपने बेटे को काम पर भेजा था, अर्थी पर वापस आने के लिए नहीं था। एक परिवार जिसका इकलौता सहारा छिन गया। एक परिवार जो आज सिर्फ इंसाफ मांग रहा है। घटना के बाद नवादा में गुस्सा फूट पड़ा, सड़क पर प्रदर्शन हुआ, आगजनी हुई, लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। देखिए, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अगर किसी घटना के पीछे नफरत, कट्टरता, दबंगई या संगठित हिंसा को कौन है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच देश के सामने आना चाहिए और किसी भी निर्दोष को बचाया नहीं जाना चाहिए और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। दीपू की मौत कई सवाल खड़े कर गई। कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि 10 रुपए के छुट्टे मांगने पर मौत क्यों मिल गई। क्या उसे हिंदू होने की वजह से मारा गया? 10 रुपए का बहाना बनाकर, क्योंकि उससे किसी की रंजिश तो थी नहीं। परिवार और पड़ोसियों का रो रो कर बुरा हाल है। आइए एक बार देखते हैं दीपू के परिजन क्या कह रहे हैं। भी किया है, दीपू का मियाँ जी जान मार दिया है, मियाँ जी जान मार दिया है, घर का मोहल्ला में भाई को जान मार दिया और 3 दिन से लाश से नहीं आने दे रहा। पुलिस घूस लेके अब मेरा भाई को नहीं आने दे रहा। कहता है कि ये पूरा पता रख दीजिए, पुलिस चल लाश को नहीं दिया आने के लिए। बिहार के ग्रामीण इलाकों में जिहाद तेजी से पैर पसार रहा है। दीपू जिहाद का पहला शिकार नहीं है। इससे पहले भी छोटे छोटे बातों का बहाना बनाकर हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। हमारे बिहार ब्यूरो चीफ घटनाओं का विश्लेषण कर रहे हैं, आइए देखते हैं। नालंदा में एक नींबू के लिए तो नवादा में महज 10 रुपए के लिए। जगह बदल जाते हैं, लेकिन पैटर्न और सिनारियो एक ही रहता है। जिहादियों की भीड़ द्वारा हिंदू युवक की निर्मम तरीके से हत्या। नवादा के इस ताजा मामले ने फिर से एक बार गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार का एकमात्र सहारा दीपू, जो कमाकर अपने पूरे परिवार का ख्याल रखता था, अपने पूरे परिवार को चलाता था, उसकी अरमान और उसके लोगों ने मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी, निर्मम तरीके से हत्या कर दी। लोहे के रॉड से उसके ऊपर हमले किए गए, जिसके बाद इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। अब परिवार में पूरा परिवार उसके पीछे रह गया, जिसकी उम्मीदें दीपू पर टिकी थी। अब परिवार का भी हाल बेहाल हो गया है। सांसद से लेकर आला अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया, तमाम लोग दीपू के घर पर पहुंचे, लेकिन फिर से एक बार वही गंभीर सवाल उठते हैं कि क्या बिहार में लगातार हो रही जिहादियों द्वारा इस तरीके के निर्मम कृत्य पर लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट होगा? क्या सरकार इसको एक अलार्मिंग सिचुएशन की तरह देखेगी? क्योंकि जिस तरीके से लगातार ऐसे मामले हर जगह से जिले दर जिले सामने आ रहे हैं, वो वास्तव में गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मृतक दीपू के बेटे की बातें सुनकर आपका कलेजा फटा सा जा रहा होगा और उसे नहीं पता था कि जिहादियों ने उसके पिता की हत्या की है। वो तो बस ये कह रहा है कि पापा ने 10 रुपए मांगे थे, जो सारे मियां लोगों ने मिलकर पापा को मार दिया। इलाके के एक पत्रकार ने दीपू के बेटे से बात की। आइए एक बार देखते हैं।
8 बजे रात को गया था डालमोट लाने गया और 10 का डालमोट लिया और 10 रुपए दिया, बोला 10 रुपए दो, वो उसने नहीं दिया, उतना हवा दाबी किया उसके पापा। उसके बाद अरमान मियाँ है ना रड निकाल कर पीछे मार दिया, नीचे गिर गया। उसके बाद सारे मियाँ बोला तो मारो कोई दिक्कत नहीं, उसको सारे मिलकर मार रहे थे। उसके बाद बोला था 10 दिन के बाद बेल होगा, छोड़ा कर लाऊंगा। 10 दिन के बाद बेल हो जाएगा? हाँ। कौन बोला ऐसा? ये सारे मियाँ बोल रहे थे। अच्छा, सब वहाँ पे इकट्ठा हो गया? हाँ। तो तुम्हारे परिजन कोई वहाँ पे नहीं था? नहीं, और पुटू अंकल बोल रहे थे कोई दिक्कत, हम है ना पुटून मियाँ। पुतून मियाँ? हाँ। अच्छा, पुतून अंकल उसको कहता है ना। हाँ। सोचिए कि भाईचारा का जो है यही मिसाल है कि बच्चा पुतून अंकल बोल रहा है और वो कहता है इसके पापा को कि मार दो इसको। इसके पापा को मारने के लिए अपने साथियों को कहता है और अंततः जो है दीपू लाल की जो है मृत्यु हो जाती है। ये चश्मदीद था, पापा को बचाने के लिए हल्ला नहीं किया? हल्ला कर रहे थे, उतना ही में मार दिया। मैं चाचा को बुलाने गया, उसके बाद मार दिया सिर पर मार दिया। हाँ। इससे पहले भी कभी लड़ाई झगड़ा यहाँ होता था? हाँ, होली में हुआ था। जब भी गाना बजता हो, रंग खेलते हैं, जब भी वो लोग मारता है। जब रंग खेलने भी मना करता है? हाँ, बच्चे से लड़ाई होता है और बड़ा आदमी आके घर में घुस के मारता है। घर में घुस के? हाँ। सोचिए कि ये बचवा आगे इसके मानसिक जो है दिमाग में क्या बैठेगा, इसकी मानसिकता क्या होगी जब ये बचपन से जो है अपने पड़ोसी का जो है नफरत देख रहा है, तो ये आगे इसका जो है मन में क्या होगा अपने पड़ोसियों के प्रति। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, कई अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। लेकिन आज सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है। क्या विवाद अब बातचीत से नहीं सुलझेंगे? क्या कानून का डर इतना खत्म हो जा रहा है कि भाई 10 रुपए के पीछे किसी की जान जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी व्यक्ति को भीड़ बनाकर, समूह बनाकर या ताकत के दम पर पीटा जाएगा तो आम नागरिक खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? एक व्यक्ति है नारदीगंज थाना अंतर्गत जिनका नाम दीपू लाल था। वो नारदीगंज थाना अंतर्गत नारदीगंज बाजार स्थित काली स्थान के निवासी थे। उनका जो है दूसरे समुदाय के 8 प्राथमिकी अभियुक्तों के द्वारा जो है उनके साथ मारपीट करके गंभीर रूप से उनको मारपीट किया गया और उनका इलाज जो है PMCH में चल रहा था और इलाज के दरमियान जो है उनकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में जब हम लोग के द्वारा जांच किया गया तो पता चला कि ये 10 रुपए के विवाद में ये मारपीट की घटना घटित हुई है। इस संदर्भ में परिजनों के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर हम लोगों के द्वारा नारदीगंज थाना कांड संख्या 208/26 जो है प्रतिवेदित किया गया। इस संबंध में पहले दिन ही हम लोग के द्वारा जो है 3 प्राथमिक अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी और आज के दिन हम लोगों ने इस कांड के जो मेन अभियुक्त है जिनका नाम मोहम्मद अरमान है, इसके पिता का नाम असगर दर्जी है, इनको जो है हम लोग के द्वारा जो है मैनुअल और तकनीकी सहयोग के द्वारा जो है हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया है।